हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मतलब नेक्स्ट हमारा जो मतलब ये क्लास है हमारी बेसिकली लिब्रे ऑफिस के बारे में। ये आपके सिलेबस में कहीं से पार्ट नहीं है, बट इससे क्वेश्चंस एग्जाम वगैरह में आते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ चीज़ें जो पढ़ने से पहले हमको जानना जरूरी है। दैट इज व्हाट कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वही चीज़ हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर होती है। लिब्रे ऑफिस जो है एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, पैकेज टाइप का सॉफ्टवेयर है। ये भी पूछा गया कई बार क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तीनों क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके एग्जाम में। पैकेज सॉफ्टवेयर क्योंकि ये कई सारे एप्लीकेशंस को कंबाइन करके चलता है। ओपन सोर्स इसलिए कि क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड करके आप यूज करिए, कोई चार्जेस कुछ भी, कोई इसका मतलब ओनर नहीं है। तीसरी चीज कि ये एक तरीके का मतलब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो तीन चीज याद रखिएगा, पैकेज सॉफ्टवेयर है आपका, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर है। अब ये कॉम्बिनेशन है जिसमें कई सारे एप्लीकेशन आते हैं। बेसिकली इनको चार से मतलब है क्योंकि उन्हीं चारों का हम यूज करेंगे। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वही चीज हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर होती है। जो चीज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है वही चीज हमारा इम्प्रेस होता है। जो चीज हमारी एक्सेल होती है वही चीज हमारा कैल्क होता है। जो चीज हमारी एक्सेस होती है वही चीज हमारा क्या होता है, बेस होता है। ठीक है। अभी हमने रिसेंटली देखा पावर पॉइंट का क्या काम है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो इम्प्रेस भी प्रेजेंटेशन के लिए यूज होगा। राइटर मतलब वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, तो राइटर का भी काम वही होना चाहिए। एक्सेल का काम कैलकुलेशन है, तो कैल का भी काम हमारा कैलकुलेशन से रिलेटेड है। एक्सेस डेटाबेस बनाने के लिए होता है, तो हमारा जो ऑफिस मतलब बेस है ये भी डेटाबेस बनाने के लिए यूज होगा। तो ये चीज मतलब ये देखना है हमको, बेसिकली तीन चीजों के बारे में देखना है, राइटर, ऑफिस और राइटर, इम्प्रेस और कैल के बारे में देखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि जो भी हमारा है यहाँ पे लिब्रे ऑफिस, तो हम जाएंगे यहाँ पे भाई क्या लिखेंगे, लिब्रे ऑफिस। सबसे पहले हम क्या ओपन करेंगे, राइटर। जैसे ही हम राइटर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिब्रे ऑफिस का राइटर। अब यहाँ पे जो भी चीज़ आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अभी तक पढ़ के आया है या पावर पॉइंट में या एक्सेल में पढ़ के आया है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी अवेलेबल आपके लिए। आपको शॉर्टकट मतलब हेल्प चाहिए, आपने प्रेस कर दिया क्या, F1 प्रेस कर दिया। क्या प्रेस कर दिया भाई, F1 आपने प्रेस कर दिया। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि हेल्प नॉट इंस्टॉल्ड है, हेल्प इंस्टॉल नहीं है, मगर F1 ही काम किया यहाँ पे। आपको यहाँ पे आपने कुछ लिखा, रेड लाइन आई, आपको इसको करेक्ट करना है। F7 मतलब शिफ्ट के साथ क्या कर मतलब ये कौन सी बटन आपको प्रेस करना है, F7। स्पेलिंग चेक का आया, तो वही सारी चीज आपने वहां भी किया था। ठीक है। रेड व्यूज लाइंस का मतलब क्या होता है आपका, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक और वायलेट लाइन मिस्टेक, वही सेम चीज यहाँ पे कुछ भी लिखा है यहाँ पे आपने, क्योंकि यहाँ पे तो रैंड कमांड चलेगा नहीं। तो अब यहाँ पे गए, कंट्रोल बी कर दिया बोल्ड, कंट्रोल यू कर दिया अंडरलाइन मतलब अंडरलाइन, कंट्रोल आई कर दिया इटैलिक। यहाँ पे बस दो तीन चीजों की शॉर्टकट की आपकी चेंज है। अब जैसे सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ पे देखिए आपका मतलब की शो हो रहा होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। सुपर स्क्रिप्ट के लिए हमने कहा यहाँ पे सुपर सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमने मान लो कुछ लिखा यहाँ पे, हम मतलब हमने यहाँ पे लिखा हमको इसकी पावर लगानी है। हमने लिखा 11, कंट्रोल शिफ्ट पी करा, पावर आ गई इसके लिए, ये देखिए ये पावर हो गया। ठीक। तो शिफ्ट मतलब इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस पी। क्या रहेगी भाई, CTRL प्लस पी। ये और ऐसे सब स्क्रिप्ट के लिए मोस्ट ऑफ दी सेम होती है, बस कुछ कुछ आपको डिफरेंट मिलेंगी। सुपर स्क्रिप्ट के लिए मान लो हमको H लिखा, इसके लिए यहाँ पे गया, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने क्या प्रेस किया, बी, H2O। ठीक।
इसके लिए क्या शॉर्टकट की जाए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट बी रहेगी आपकी इसके लिए शॉर्टकट की। जस्ट होल्ड ऑन फॉर मिनट। क्या रहेगी आपकी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी। क्या रहेगी आपकी शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी। कंट्रोल ए से यहाँ पे भी ऑल सेलेक्ट होगा, कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है कंट्रोल एफ से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ये फाइंड का ऑप्शन देखिए नीचे दिख रहा है, आपको रिप्लेस करना है कंट्रोल एच के साथ, आप रिप्लेस करिए, फाइंड एंड आपका ये रिप्लेस का ऑप्शन आ गया, ठीक है। फाइंड करिए और रिप्लेस करिए, ठीक। तो वही सारी चीजें यहाँ पे भी आपको से मिलेंगे, बस यहाँ पे कुछ चीजों में फर्क है। फर्क किन चीजों पे है, एक बार आप देख लीजिए। मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पे लिखा, मुझको इसको हेडिंग बनानी है, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने देखा था कि हेडिंग बनाने के लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट की नहीं थी, और वहां पे कितनी हेडिंग्स अवेलेबल थी, 9 हेडिंग्स अवेलेबल थी, ठीक है। 9 हेडिंग्स अवेलेबल थी, और 9 हेडिंग्स के बाद क्या था आपका कि जो भी चीजें थी वहां पे 9 हेडिंग्स के बाद तो, और डिफॉल्ट हेडिंग वहां पे कितनी होती थी, 2। यहाँ पे हेडिंग के लिए आपसे इस मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे ये इसको मुझे हेडिंग 1 बनाना है, तो आपको सिर्फ एक सीरीज याद रखनी है, CTRL प्लस 1 फॉर हेडिंग 1, फॉर हेडिंग 1। कंट्रोल सी की आपने, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4 और कंट्रोल 5, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 और हेडिंग 5। ये 5 तरीके की हेडिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक। जैसे मान लीजिए मुझे इसको हेडिंग 1 बनाना है, हेडिंग कंट्रोल के साथ मैंने क्या प्रेस कर दिया भाई, 1, कंट्रोल 2, देखिए हेडिंग यहाँ पे आपको दिख रही होगी, हेडिंग चेंज, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4, कंट्रोल 5, कंट्रोल 6 करेंगे कोई, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हेडिंग कितनी है भाई, 6, मतलब ये 5 हेडिंग्स है, कितनी है आपकी, 5 हेडिंग्स है, देखिए हेडिंग 5 है, 5 हेडिंग के अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसका जो भी अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका यहाँ पे वो शायद वो लिब्रेशन सेरिफ होता है इसका फॉन्ट साइज, क्लियर। फाइल पे जाएंगे आपको इसके शॉर्टकट की मतलब यहाँ पे मिल जाएंगे, अब जाए मतलब अभी जैसे ओपन के लिए कंट्रोल हो, सेव के लिए कंट्रोल एस, सेव एज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस की, एग्जिट के लिए कंट्रोल प्लस क्यू। ऐसे ही आप एडिट ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सेम है, अंडोरिडो के लिए वही सेम है, कट कॉपी के लिए भी सेम है, ठीक है। कोई पैराग्राफ आपको रिपीट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ऑलमोस्ट सेम है, 2-4 आपको नहीं मिलेंगी बस। व्यू ऑप्शन हो गया, फिर इसके बाद हम व्यू ऑप्शन पे जाएंगे। अब व्यू ऑप्शन में देख लीजिए आप, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, इसमें 2-4 आप देख लीजिएगा। अभी जैसे स्टाइल्स की क्या है, F11 है, ठीक है, नेविगेटर की F5 है, ठीक है। यही सारी चीजें 2-4 चीज आपको जो भी अप्लाई करना है, जहां भी अप्लाई करना है, यहाँ पे जाइए, इसको सेलेक्ट करिए, फॉन्ट का कलर आपको ब्लैक करना है, ब्लैक कर दीजिए, जो भी आपको अलाइनमेंट वही शॉर्टकट की है, जस्टिफाई के लिए वही सारा कुछ करना है आपको, ये बुलेट से नंबरिंग वाला ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन। यहाँ पे सिर्फ आपको जो ध्यान देना ना भाई, वो ध्यान ये देना है किस टूल बार के अंदर कौन सी चीज है। देखिए हाइपरलिंक के लिए भी यहाँ पे कहाँ है, कंट्रोल के। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाइपरलिंक ऑप्शन किस जगह पे पाया जाता है, तो इंसर्ट टैब के अंदर पाया जाता है। मेल मर्ज किस मतलब उसके किस टैब के अंदर अवेलेबल है, तो मेल मर्ज कहाँ पे, देखिए मेल मर्ज विजार्ड कहाँ पे है आपका, टूल्स के अंदर है, कहाँ पे अवेलेबल मतलब अंदर है। फुट नोट एंड इन नोट्स कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे टूल मतलब टूल्स के अंदर है। स्पेलिंग कहाँ पे अवेलेबल है, टूल्स के अंदर है, ठीक है। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग कहाँ पे अवेलेबल, ये शॉर्टकट कीज आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, स्टार्टिंग ही तीनों।
स्पेलिंग के लिए F7, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए Shift+7, थ्रेसरस के लिए Ctrl+F7। बेसिकली थ्रेसरस का क्या काम होता है? थ्रेसरस का काम ये होता है भाई कि अगर आपको किसी वर्ड पे बहुत ज़्यादा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन इन द सेंस का आप कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं उसकी, क्या क्या मतलब क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या मतलब एक तरीके से एंटोनिम सिनोनिम वर्ब एडवर्ब जो भी चीज जो उस पर एक तरीके से जो वर्ड मैं बोलता हूँ ना अक्सर पीएचडी करना, तो भाई पीएचडी करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ भाई मैं एक एक करके आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि किस ऑप्शन के अंदर हेल्प के लिए भाई ये F1, विंडो के लिए Ctrl+W, टूल्स के अंदर ऑप्शंस देख, ये तीनों शॉर्टकट की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग चेक के लिए F7, वो पिछला वाला ही है। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए Shift+F7, थ्रेसरस के लिए Ctrl+F7। और बाकी ऑप्शंस देख लीजिएगा कौन से ऑप्शंस कहाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए मेल मर्ज विजार्ड, फुट नोट, इन नोट, हेडिंग नंबरिंग, ये सारे के सारे ऑप्शंस, थ्रेसस, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, स्पेलिंग, ये सारे के सारे कहाँ है भाई? टूल्स के अंदर है। फॉर्म के अंदर फॉर्म से आपका कोई मतलब नहीं है, फॉर्म का कोई काम नहीं है। टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आपको मतलब वहां पे तो नहीं थी आपके पास शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यहाँ पे क्या है Ctrl+F12 क्या है आपके लिए? अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो यहाँ पे कौन सी शॉर्टकट की हम प्रिंट करेंगे भाई? यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे भाई? कंट्रोल के साथ F12। देखिए टेबल का ऑप्शन आ गया आपके पास, ठीक, क्रिएट। तो इंसर्ट टेबल इन लिब्रे ऑफिस इज कंट्रोल के साथ F12 भाई, क्या था? कंट्रोल के साथ F12, ठीक। कंट्रोल के साथ F12। कोई फॉर्मूला एडिट करना है तो इसके लिए F2, एडिट ए फॉर्मूला, F2, ठीक, ये सारी चीजें। फिर टेबल, अब जैसे टेबल में हम आते हैं, ठीक, अब जैसे मैंने कंट्रोल के साथ F12 मतलब प्रेस किया था, कंट्रोल, अब देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट कॉलम्स और रोज दिखा रहा है भाई कि कितनी होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2x2 दिया है, बट आपको जो लिब्रे ऑफिस का ये लेटेस्ट वर्जन है, अभी आपको जो आपको वर्जन पढ़ना है वहां के लिए क्या है? ये 1x1, कितना है आपका? 1x1, ये 2 नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा आपका? 1x1 होता है, ये 1x1 होगा आपका। क्या होगा भाई? 1x1, 1:1 डिफॉल्ट होता है, ये इंसर्ट कर दीजिए, ठीक। लेटेस्ट वर्जन में ये 2x2 का हो गया है। वहां पे भी मतलब वहां पे कितना था? 2x5 था, 2 रोज और 5 कॉलम थे, ठीक है। फिर Ctrl+F12 हम करते, एक चीज और देखनी है, हमने कहा कॉलम हमने कितना कर दिया भाई? इंसर्ट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड।
ठीक भाई, ये चीज मैं बता दूंगा इसके लिए मैक्सिमम कितना हम कर सकते हैं, कितनी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब कितना मैक्सिमम रोज और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। स्टाइल्स के अंदर हेडिंग्स आती है। हेडिंग्स के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको मतलब ये जो चाहिए, मतलब आपके प्लेस शॉर्टकट कीज यहाँ पे अवेलेबल है, एक बार इनको देख लीजिएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से हेडिंग के अलावा किसी और की जरूरत नहीं है, अभी तक कभी किसी ने मतलब किसी में पूछा नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट में क्या हो गया, फॉर्मेट मतलब पेज स्टाइल अप्लाई करनी है तो आल्ट शिफ्ट के साथ पी कर दीजिए। ये ऑप्शन याद रखिएगा, कौन सा ऑप्शन, टेक्स्ट स्पेसिंग का ऑप्शन। ये देखिए टेक्स्ट के अंदर देखिए डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी, ये शॉर्टकट कीज आप देख लीजिएगा, ये तुरंत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है आपकी। ठीक है, ये शॉर्टकट की नोट कर लीजिएगा कि कैसे क्या चीज़। फिलहाल मैंने इसको भेजा भी है शायद, तो एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा उससे, और ये भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ें आपको मतलब आपके लिए काम आएंगी, यही सारी चीज़ें। स्क्रीन आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे स्पेसिंग के लिए क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट लाइन, वही शॉर्टकट कीज आपको जो बताई है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं वो टैब के अंदर भी दिए हैं, मतलब ये टेबुलर फॉर्मेट में भी अवेलेबल है और आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। लिस्ट के लिए किस तरीके का, अगर आपको ऑर्डर लिस्ट चाहिए, ये 3 देख लीजिएगा, तब आपको शिफ्ट प्लस F12 का यूज करना है। ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट चाहिए तो शिफ्ट प्लस F12 का यूज करना है। ये इतनी सारी मतलब चीजें आप देख लीजिएगा। इंसर्ट के अंदर पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल प्लस इंटर। मैनुअल पेज मतलब कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतना मतलब स्किप कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करने के लिए कंट्रोल आल्ट सी, हाइपरलिंक के लिए वही सेम। ठीक है, फुटनोट यहाँ पे भी वही काम करेगा जो मतलब वहां पे करता था, मतलब फुटनोट हर पेज के लास्ट में आएगा, इंड नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट में आएगा। ठीक है, फिर वही चीज यहाँ पे वेब के अंदर टूल बार्स, बस इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। ठीक, इतनी सारी चीजें। अब यहाँ पे जो मेन खास चीज ध्यान देने, जो बेसिक क्वेश्चन आपसे बनाएगा, वो पूछेगा इसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है, अनटाइटल्ड वन। मिनिमम जूमिंग परसेंटेज कितना होता है, तो दैट इज व्हाट, आप देखेंगे मिनिमम इसको लेके जाएंगे तो दैट इज व्हाट, कितना आ रहा है आपका, 20 था। और 600, मतलब अगर इसका जूमिंग परसेंटेज हम लोग देखें, जूमिंग परसेंटेज, जूमिंग मैक्स कितनी भाई, 600%। डिफॉल्ट क्या है, 100%। और मिनिमम कितना है भाई, 20%। कितना है, 20%। ठीक, ये चीज़ हो गया। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आपके मैंने बताई हैं। ठीक है, आप इसको जब सेव करने जाएंगे कंट्रोल के साथ एस, तो यहाँ पे देखिए किस फॉर्मेट में सेव होगा, डॉट ओडीएफ, डॉट ओडीटी, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट ओडीटी। क्या होगा आपको, डॉट ओडीटी के नाम से ये सेव होगा। ठीक, ये याद रखिएगा, डॉट ओडीटी के नाम से सेव होता है। अगर वर्ल्ड फाइल रहेगी तो किस नाम से सेव होगी, डॉट ओडीटी। क्लियर, डॉट ओडीटी के नाम से। फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर इज डॉट फाइल नेम डॉट ओडीटी। ठीक, इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन की तरफ। कहाँ चलते हैं भाई, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस।
कहाँ चलते भाई? नेक्स्ट हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यहाँ पे जाएंगे भाई इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। कहाँ पे जाएंगे? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। कोई टेम्पलेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमको चाहिए था, वहाँ पे जाए मतलब जैसे था यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया भाई। यहाँ पे भी वही कहानी जो भी आपको करना है, ठीक है। ये स्लाइड्स हो गई, नई स्लाइड के लिए कंट्रोल एम। आप यहाँ पे भी सेम शॉर्टकट की आप यूज करते हैं, मतलब कर सकते हैं। नई स्लाइड के लिए कंट्रोल एम। यहाँ पे भी आप जाएंगे तो फाइल पे जाएंगे, ये सारे ऑप्शन सेव के लिए वही सेम चीज़ आपको मिलेगी, अब बार बार बदलेगा नहीं वो। फाइल में जाएंगे वही कट कॉपी पेस्ट वही सारा कुछ आपका रहेगा। व्यू में जाएंगे, ठीक है। व्यू का कोई मतलब नहीं है। साइड बार आपको चाहिए तो कंट्रोल प्लस F5। स्टाइल्स के लिए भी सेम है। इन मीडिया वगैरह आपको कमेंट करना है, हाइपरलिंक करना है, वही सेम चीज। फॉर्मेट पे जाएंगे, टेक्स्ट के लिए जाएंगे तो वही सेम चीज आपको कंट्रोल शिफ्ट P और B। इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए कंट्रोल प्लस, ये वाला ब्रैकेट याद रखेगा, इसका सिंबल याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, तब आई थिंक कुछ चीज़ें काम करेंगे आपके। इसको मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे आए, टेक्स्ट पे गए, ये देखिए अब कई सारी चीज़ें इनेबल हो गई ना आपका। इसमें 5 केस यहाँ पे भी होते हैं, लोअर अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटल। मतलब यहाँ पे टोटल कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6। स्पेसिंग के लिए वही सारा कुछ कंट्रोल प्लस 1 के साथ कंट्रोल, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 पॉइंट की स्पेसिंग चाहिए तो कंट्रोल प्लस 2, 1.5 पॉइंट की स्पेसिंग चाहिए तो कंट्रोल प्लस 5, 1 पॉइंट की स्पेसिंग चाहिए तो कंट्रोल प्लस 1। टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए वही सारी चीजें, लेफ्ट राइट बॉटम और जस्टिफाई। लिस्ट के लिए यहाँ पे कोई शॉर्टकट की नहीं अवेलेबल है, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया आपका। स्लाइड के अंदर जाएंगे, नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस M दिया हुआ है आपका। आपको जैसा चाहिए ये वाले भी, जंप टू लास्ट स्लाइड, Alt प्लस शिफ्ट प्लस 5। स्लाइड शो के लिए देखिए यहाँ पे करंट स्लाइड के लिए यहाँ पे भी क्या है, शिफ्ट प्लस F5। और स्टार्ट मतलब फर्स्ट स्लाइड के लिए क्या है भाई, F5 है, ठीक है। रिहर्स टाइमिंग यहाँ पे भी सेम रहेगी, मतलब वही काम करते। मतलब रिहर्स टाइमिंग का काम क्या है कि अगर आपको स्लाइड चाहते हैं कि आपकी स्लाइड पहले से मतलब प्री रिकॉर्डेड रहेगी कि इतनी देर के लिए ये चलेगी, कितनी देर के लिए नहीं चलेगी, तो मतलब उसका काम क्या है बेसिकली, रिहर्स टाइमिंग का यूज कर लीजिए आप। टूल्स के अंदर वही ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, वही शॉर्टकट की सारी हैं जो अभी आपने देखा है, ठीक है। इसका डिफॉल्ट जूमिंग परसेंटेज कितना होगा भाई? मिनिमम आप जूम करके आएंगे 5%, मैक्सिमम क्या है भाई 3000%। तो इसकी जो जूमिंग साइज है दैट इज व्हाट, जूमिंग साइज डिफॉल्ट कितनी है भाई? डिफॉल्ट कितनी है? 100%। डिफॉल्ट कितनी है? 100%। मिनिमम कितनी है भाई? 5%। मैक्सिमम कितनी है भाई? 3000%। कितनी है भाई? 3000%। ठीक, ये चीज। इसको भी वही सेम काम आप सेव करने चाहिए कंट्रोल S से। इसकी फाइल का एक्सटेंशन .odp रहेगा। क्या रहेगा भाई? odp फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन, यही सब सारी चीजें याद रखिएगा, ये ज्यादा जरूरी। फाइल एक्सटेंशन, फाइल नेम .odp भाई, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं इसलिए नहीं यहाँ पे आपको मतलब बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल पोर्शन है। आपका जो पेपर होने वाला है दैट इज योर MCQ बेस। आपके लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बेसिकली ये क्लास हमारी पूरी प्रॉपर एक क्लास नहीं, हम आपको वही चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको स्किप करना मतलब आप क्वेश्चन से स्किप कर रहे हैं पेपर में, ठीक है। तो इनको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इसको लर्न करके जाइएगा कि क्या चीजें हैं कैसे हैं,
ठीक है। एंड डोंट बी हेजिटेट कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं लेने, पेपर कैसे होगा क्या, बहुत इजी पेपर आता है, बट आपको सिर्फ कॉमन सेंस के साथ मतलब आपको जवाब देना है, चीज़ों को समझना है कि कैसे इसका आंसर करना है, कैसे इसको एलिबरेट करना है, उसको क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन पे आपको आंसर करने से पहले बहुत ध्यान से पढ़िए, एकदम हड़बड़ाहट में नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने आपको, सिर्फ 50, आपको 60+ मार्क्स लेके चले जाएंगे आप, मतलब प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत कम भी होगा तो आपका मतलब ओवरऑल मैनेज हो जाएगा। फिलहाल हमको उस बारे में बात नहीं करनी है, हमको बेसिकली अभी बात करनी है कि बी कूल, एकदम अच्छे से रहिए, सारी चीज़ें रहिए, आराम से एग्जाम दीजिए, सारी चीज़ें आपकी इजी वे में हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हेक्टिक लेने, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर नहीं देने की, नहीं निकला तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ईजी पेपर होता है, बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसके लेकर परेशान नहीं होना है। तो ये चीज़ हो गई भाई हमारी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसकी फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, अनटाइटल्ड 1। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई, हमारा इसका लास्ट टॉपिक क्या रहेगा, दैट इज व्हाट, लिब्रे ऑफिस कैल्क। यहाँ पे वही ABCD का सीरीज अगर पूछता है आपसे, पूछ लेगा कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क 1,2,3,4,5,6 रिप्रेजेंट व्हाट, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये रिप्रेजेंट करती हैं भाई, अगर ऐसी सीरीज रहती है कुछ भी तो ये रिप्रेजेंट करती हैं भाई रोज को, क्या रिप्रेजेंट करती है भाई, रोज को। और आपसे पूछ लेगा A, B, C, D, E, ये सब क्या रिप्रेजेंट करती हैं भाई, कॉलम्स को, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कॉलम्स को, ठीक भाई। ये सारा कुछ हो गया आपका ऑप्शन, ठीक, ये सारा कुछ। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी डेट, आपको करेंट डेट चाहिए, करेंट डेट शॉर्टकट की क्या रहेगी, करेंट डेट के लिए कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, CTRL प्लस सेमीकोलन। करेंट टाइम, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन, ठीक है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ठीक भाई। ये ऑप्शन रहेंगे आपके कंट्रोल मतलब करेंट डेट एंड टाइमिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे वही चीज, फाइल के अंदर जाएंगे आप, वही शॉर्टकट कीज आपको दोबारा से रिपीट मिलेंगी, कोई एक बार अगर आपको पता होगी तो वही सारी चीजें हर जगह आपका सेम रहेगा। बट यहाँ पे सेलेक्ट ऑल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस, यही अकेले यहाँ पे चेंज मिलेगा आपको, मतलब क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल A नहीं काम करेगा यहाँ पे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस, मतलब दोनों ऑप्शन आपके काम मतलब काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन है, आपको जो वर्जन आपके लिए दिया गया है आपके सामने, अगर आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी, एक सीट में, यहाँ डिफॉल्ट सीट कितनी होती है, एक होती है, डिफॉल्ट कितनी सीट आएगी भाई, एक सीट आएगी, क्लियर, डिफॉल्ट कितनी सीट आएगी यहाँ पे, एक सीट आएगी, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे एक चीज ये करनी है कि अगर आपको, हाँ अगर आपसे पूछ ले भैया ये A1 से लेकर के कोलन लगा के B30 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये सेल क्या बताता है भाई, सेल रेंज बताता है, क्या बताता है, सेल रेंज बताता है। आपको केवल दे दिया A1, तो इसका मतलब ये क्या बताएगा, सेल बताएगा। और सेल होती क्या भाई यहाँ पे, सेल, सेल क्या होती है आपकी, एक तरीके से एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, यही मतलब यही होती है सेल आपकी, ठीक है। शिफ्ट के साथ होम बटन आप प्रेस करेंगे, मैक्सिमम रोज कितनी होती है आपकी, 10,48,576 एक रो में, और कॉलम कितने होते हैं, XFD,
XFD आपके लेटेस्ट वर्जन में है, बट आपके सामने दे मतलब ये भी दे सकता है आपका इक्वल टू, यहाँ पे आप कॉलम करके एक फंक्शन होता है, आप जिससे ये चेक कर सकते हैं कौन सा कॉलम नंबर है ये हमारा, तो ये 16,384 आएगा आपका 16। सेम एक्सेल में भी होती है, सेम आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी होती है। तो टोटल एक उसमें कितनी होती है, XFD 1048576। बस आपके लिए जो है यहाँ पे वो क्या है, 1028 कॉलम्स होते थे जो लिब्रे ऑफिस के पुराने वर्जन्स होते हैं जिन पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 1028। एक सीट में मतलब कितने कॉलम होते हैं, 1028 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं भाई, 1028। रोज इतनी ही रहेंगी आपकी। तो अगर 1028 ऑप्शन में दिया है तो दैट इज नॉट रॉन्ग, 1028 आपको टिक करना, अदरवाइज आप क्या टिक कर दीजिए 16,384। वही चीज यहाँ पे भी इसको ऐड करने का तरीका, मान लीजिए दो नंबर दिए हैं 12, 15, 18, 20, आपको इनको ऐड करना है बस 10 मिनट सर। इक्वल टू सम, और यहाँ पे वही सारी चेंज है, आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। देखिए 65, तो वही सारी चीज मैक्सिमम निकालने के लिए यहाँ पे मैक्स, मिनिमम निकालने के लिए मिनिमम, यहाँ पे भी जो सारी चीजें आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में की है वही सेम चीज अप्लाई होनी है। बस यहाँ पे ऑप्शन से याद रखिएगा किस ऑप्शन के अंदर क्या आता है। सेलेक्ट ऑल के लिए यहाँ एक और की दी हुई है कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस। व्यू में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाईलाइट करना है आपको कंट्रोल के साथ F8, कंट्रोल के साथ आप क्या कर दीजिए F8, ये देखिए हाईलाइट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे बस इनकी शॉर्टकट कीजिए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शो फॉर्मूला करना है, यहाँ पे जाइए कंट्रोल के साथ प्लस बटन आप प्रेस कर दीजिए। क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल प्लस, ठीक है। साइड बार के लिए कंट्रोल F5, फंक्शन लिस्ट, मतलब जो भी चीजें देखनी है यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की सबके सामने आपको अवेलेबल है। वही मतलब कोई फंक्शन ओपन करना, कंट्रोल के साथ F2 आप प्रेस कर दीजिए, ये देखिए आपका फॉर्मूला मतलब फंक्शन विजार्ड आपका मतलब खोल गया। कंट्रोल के साथ F2, यहाँ पे जाइए, आपकी सारी शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, बस इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। कुछ कॉमन रहती हैं आपकी, 2-4 आपको नहीं मिलेंगे, उन्हीं को आपको ध्यान देना है बस। यहाँ पे देखिए वही सारी चीजें, लाइन टेक्स्ट का वही सारा काम पुराना। सेल्स के लिए कंट्रोल+1, सेल के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ 1, ठीक। फॉर्मेट में जाएंगे, रोज में जाएंगे, यहाँ पे सारा कुछ आपको, स्टाइल्स में जाएंगे, ये हेडिंग यहाँ पे 2 हेडिंग्स हैं, ठीक है। स्टाइल्स में जाएंगे, बाकी इससे रिलेटेड जो और शॉर्टकट, इंसर्ट सेल करना है तो कंट्रोल++, डिलीट करना है तो कंट्रोल-, कंट्रोल+ के लिए इससे सेल इंसर्ट होगी, और कंट्रोल- से क्या होगी, सेल डिलीट होगी, ठीक। ठीक, ये सारी चीजें होंगी। फिल्टर के लिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज आपका, फिल्टर का मैंने बताया कि डेटा को सॉर्ट करने के लिए यूज होता है, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं, तो इनको देख लीजिएगा एक बार। बाकी और भी जो क्वेरीज होती है, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आप ग्रुप में आप मैसेज डाल दीजिएगा, हम उस पर कोशिश करेंगे, कल अगर अवेलेबल रहेंगे तो हम उस पर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।